मैंने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की आवाज को बुलंद किया तो उत्तर प्रदेश की एसटीएफ मुझको ले गई। रात को 12:30 बजे गुंडों की तरीके आके 4 दिन अपनी कब्जे में रखा, हाथ पैर बांध के मारा। लेकिन मैं भी बहुत असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी का नुमाइंदा, शेर तो शेर होता है। डरने और घबराने की बात क्या है भाई? जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा तब तक योगी जी हो चाहे मोदी जी, किसी के बाप में दम नहीं कि मार दे। आज दलितों के पास सब कुछ है, लेकिन अगर नाइंसाफी किसी कौम के साथ हुई तो वो इस देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम कौम के साथ हुई। अगर किसी को लीचिंग के तौर पर मारा गया तो वो मुस्लिम जात के लोगों को मारा गया। इसी गुजरात के गोधरा के अंदर बिल्किस बानो का केस हुआ और उन 11 लोगों को यहाँ की सरकार ने कह दिया वो बड़े शरीफ हैं, वो मंदिर में पूजा करेंगे। जब आप उनको आतंकवादियों को छोड़ सकते हो तो दिल्ली के अंदर सर्जिकल इमाम को क्यों नहीं छोड़ सकते भाई? वो इस देश के मुसलमानों की आवाज को बुलंद किया तो आपने उसको जेल में डाल दिया। मैंने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की आवाज को बुलंद किया तो उत्तर प्रदेश की एसटीएफ मुझको ले गई। रात को 12:30 बजे गुंडों की तरीके आके 4 दिन अपनी कब्जे में रखा, हाथ पैर बांध के मारा। लेकिन मैं भी बहुत असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी का नुमाइंदा, शेर तो शेर होता है। डरने और घबराने की बात क्या है भाई? जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा तब तक योगी जी हो चाहे मोदी जी, किसी के बाप में दम नहीं कि मार दे। आज इसी देश के अंदर कांग्रेस के एक नेता है प्रमोद अंजन कंजन, नाम नहीं पता यार, उन्होंने कहा मोहम्मद मौलाना अजमल साहब की दाढ़ी को बकरा दाढ़ी। अरे मैंने तो नहीं कहा चार साहब कि आपकी मूंछ कुत्ते की पूंछ, मैंने तो नहीं कहा ना। इस देश के अंदर योगी जी है, टकले हैं, मूंछ नहीं, दाढ़ी नहीं, चिकने हैं, संविधान इजाजत देता है। इस देश के अंदर असद साहब है, दाढ़ी है, संविधान इजाजत देता है। लेकिन अगर नाइंसाफी हुई तो मुस्लिम जात के साथ हुई। अंकिता का केस जब आया तो उसमें यहाँ के नेताओं ने कह दिया कि शाहरुख ने मारा, लेकिन जब 2020 में जुलेखा का केस आया उसको तो मारने वाला त्यागी था ना, उसके नाम पर आवाज क्यों नहीं निकली? तब क्यों नहीं बोले आप रामनवमी के दिन वो आतंकवादी? आजकल तो श्री राम भी 2 हो गए, एक श्री राम हिंदुस्तान के और सेकुलर हिंदू भाइयों के, जिनको मैं दावत देता हूं कि आओ मजलिस में, तुमको सराखों पर ना बैठाला जाए तो मैं भी त्याग दे दूंगा। दूसरे श्री राम उन देश के आतंकवादियों के जो मारते हैं दलितों और मुसलमानों को और कहते हैं राम का नारा लगाओ, राम का नारा लगाओ। क्यों लगाए भाई? राम का नारा लगाओ, क्यों लगाए? आप राम के नाम पर वोट लेते होगे, हम संविधान के नाम पर वोट लेते हैं। अगर इस देश के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान को बनाया है तो याद रखो, अगर कोई संविधान को बचाएगा तो वो सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब होंगे। याद रखिए, मैं आज गुजरात की सरजमी से उन सभी छोटी छोटी पार्टियों को दावत देता हूं जो ये चाहते हैं कि यहां पर 27 साल पुरानी हुकूमत को जड़ से निस्तनाबूद कर दिया जाए, तो वो आए मजलिस के साथ हमसे अलायंस करें और यहां पर बीजेपी को निस्तनाबूद करके इस देश से निकाल दें। यकीन है कि आप सभी बातों से सहमत होंगे। मैं यहाँ के उन सभी हिंदू भाइयों को दावत देता हूं कि आप आए और मजलिस का साथ दें। यकीनन ये बात सच है कि आज इस देश के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब की छवि इस मीडिया ने केवल मुस्लिम 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 बना रखी है। तो मैं क्या
ऊपर से उतर के आया हूं क्या? मैं इस देश की दलाल मीडिया से पूछना चाहता हूं कि ये बात सच है कि तुमको बीजेपी से पैसा मिलता है, अमित शाह से पैसा मिलता है? मिलता है तो बताइए भाई, बताइए मिलता है तो क्यों करते हैं ऐसा काम? अपने नाम को बदनाम क्यों करते हैं? इसी बात के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि तूफानों से आंख लड़ाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख लड़ाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, प्यार के दरिया पार करो।